और मतलब 15-20 दिन तक मतलब मुझे ऐसा याद है कि मैं गहरे नींद में भी जा रहा हूँ, मगर जो भी सपना देखता हूँ, जो भी सपना मैं मुझे होता भी है, तो 2-3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद या 7 दिन के बाद वो सपना से मतलब वास्तव में घट जाता है। मतलब कोई दुःख सपना कुछ ऐसा घटना मैं देखता हूँ सपना में कि 3-4 दिन के बाद वो मेरे सामने ही होता है। और पहले जैसे ज़्यादा सपना नहीं देख रहा हूँ, मगर जब भी कभी कोई सपना देखता हूँ, तो मुझे कुछ आभास हो जाता है कि खराब होने वाला है या अच्छा होने वाला है। अगर कुछ अच्छा सपना देखता हूँ, तो वो भी मुझे 2-3 दिन के बाद पता चल जाता है कि वो हो गया। तो जो 2-3 दिन का जो फ्यूचर है, समझ लो पहले से मुझे सपना में ये थोड़ा-थोड़ा मतलब ज्ञात हो जाता है। यानी कि अचेतन का कुछ अ, अचेतन के लेवल में या कुछ ऐसे कचरा भरा हुआ है कि जो स्वप्न में ही आता है, जो स्वप्न को संचार करता है और अस्थिर करता है या कभी-कभी खुशी भी देता है। ठीक है। देखो, ये जो तुम यथार्थ में जी रहे हो ना, जागृत होकर जो जी रहे हो ना, कर रहे हो, दौड़ रहे हो, छू रहे हो, वो तो यथार्थ लग रहा है। सपना तो अभी भी सपना है। ये जो यथार्थ है ना, वो भी वास्तव में सपना है। वो एक दिन दिखाई पड़ेगा। सपना ही सपना नहीं है, यथार्थ भी पूरी तरह सपना है। अब तब तक ये जो सपने की जो आप बात कर रहे हो, वो तो आप ठीक है, साधना करते हो तो ये बहुत सारी सेंस काम करती है। तो सेंस में कभी कभी लोगों की छठी इंद्री, सातवीं इंद्री एक्टिव हो जाती है, तो उसमें बहुत सारी घटनाएं घटती है। लेकिन इसमें ज्यादा उलझो मत, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है। आपको अगर वो 2-3 दिन पहले कुछ बहुत सारे संकेत मिलते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जान लेना कि वो जो सपना था वो तो सपना था, और यथार्थ में जो घटना घटी है ना, वो भी बिल्कुल सपना है। जी, स्वामी। वो बात अपने गहरे में ठीक से डाल देना, वरना तुम कहते हैं ना, आसमान से गिरे खजूर पर अटके। तुम नई दुनिया खड़ी कर लोगे। मैं तुम्हें इस दुनिया से छुड़वाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तुम्हें इस पुरानी झंझटों से मुक्त करने की कोशिश कर रहा हूं। मन बहुत चालाक है, वो नई दुनिया भी खड़ी कर लेगा। अपने ही हाथों से तुम नई झंझट मोल ले लोगे, और फिर वही के वही खड़े रह जाओगे और कहोगे, फिर यही प्रश्न लेकर आओगे, स्वामी जी 10 साल हो गया मैं ध्यान कर रहा हूं, कुछ बात नहीं बन रही है, कुछ परिणाम नहीं हो रहा है। वही की वही बेचैनी। तो आशीष, इतना ही तुम्हें कहूंगा संक्षेप में, कि ये सब चीज होगी। ठीक है, आपने मुझसे शेयर कर ली, अच्छी बात है, कह दिया, बहुत सुंदर बात है। लेकिन उसको ज्यादा एक्टिव मत करना, उस झंझटों में ज्यादा पड़ना मत। तुम तो कोशिश करो कि ये यथार्थ भी सपना है, वो दिखाई पड़ जाए। जानने वालों ने कहा है, जगत माया है। वो माया इस अर्थों में कहा है, तो वो दिखाई पड़ेगा। तो इतना ही निवेदन है कि ये सब झंझटों में पड़ना मत। अच्छी बात है, आपने बता दी। ये स्वामी जी काम पहले जैसे जो भी मैं फ़ोकस कर रहा हूँ, जो भी काम कर रहा हूँ, आजकल कुछ अच्छा भी नहीं चल रहा है। नहीं चलते भी मुझे अभी ज़्यादा व्यग्र नहीं मतलब हो रहा हूँ कि जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, एक एक टाइप का लाइफ में ठहराव भी आ गया है। हाँ, मगर परेशानी बहुत है, मगर उनको झेलने की भी मतलब क्षमता आ चुका है। कभी-कभी इरिटेशन निकलता है, क्रोध निकल जाता है,
मगर उसको मैं रिएक्शन की तरह पॉजिटिव लेता हूँ, मगर वो पारिवारिक जीवन में या डोमेस्टिक लाइफ में, सोशल लाइफ में वो गलत हो जाता है, और वो फिर मुझे उसको फिर फेस करने के लिए फिर नया झंझट, नया आशी फिर आशीष आशीष ध्यान जारी रखो। ध्यान से ये स्वीकार बढ़ रहा है, ये एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है, और जितना ये एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है बस वही मूल्यवान है। तुम खो रहे हो, तुम्हारा स्वीकार तुम्हारे खोने के लिए बहुत मूल्यवान है। यही सारी घटनाएं पहले भी घट रही थी, लेकिन वो बेचैन कर रही थी, वो तड़पा रही थी। लेकिन ध्यान का यही तो परिणाम हुआ कि ध्यान जैसे जैसे गहरा होते जाता है, स्वाद गहरा होते जाता है, एक गहन स्वीकार भी आने लगता है, और वो स्वीकार तुम्हारे अंदर पनक रहा है। वो स्वीकार का जन्म हो चुका है। बहुत शुभ लक्षण है ये। बस उस स्वीकार को इतना स्वीकार करना है कि अब मैं राजी हूं। और जिस दिन तुम पूरे राजी हो जाओगे, पूरे स्वीकार से भर जाओगे, उस दिन, उस पल जीवन से पीड़ा गई। हालांकि पीड़ा वैसी की वैसी रहेगी, बाहर की परिस्थिति बिल्कुल वैसी की वैसी रहेगी, आयाम बदल जाएगी। पहले कोई और दुख दे रहा था, अब कोई और दुख देगा, लेकिन अब दुख छुएगा नहीं, तुम पीड़ित न हो, क्योंकि स्वीकार, तुम्हें स्वीकार है, तुम एक्सेप्टेंस में। तो ध्यान से वो परिणाम होगा। तो तुम ध्यान जारी रखो, परिणाम आएगा, चिंता मत करो। थोड़ी साधना की जरूरत है अभी आपको, तो गहन स्वीकार अपने आप आएगा। ठीक है, धन्यवाद। बहुत आज टाइम हो गया सबका, 20 मिनट लेट हो गया।